हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 22 पटोला। पटोला के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप सभी को जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसमें डिफरेंट तरीके के अलग अलग तरीके के जो अलग अलग तरीके की थिंग्स है, हैंडक्राफ्ट है, वो मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि पटोला है वो पाटन का फेमस है। उसके बाद मलमल है वो ढाका का फेमस है। उसके बाद जो सॉल्स है वो कालू की फेमस है। उसके बाद सिल्क है वो असम की फेमस है। एम्ब्रॉयडरी जो है वो कश्मीर और कच्छ के अंदर होता है। जो बांधनी है वो जोधपुर की फेमस है। और बेंगलोरी साड़ी जो है वो बेंगलुरु का, और बनारसी साड़ी है वो बनारस की फेमस है। और क्ले वर्क ऑफ थांगड़, जो थांगड़ है वहाँ का जो मिट्टी का जो काम है वो फेमस है। ऐसे बहुत सारे तरीके के अलग अलग जो डिफरेंट जो थिंग्स है वो हमारी कंट्री के अंदर फेमस है। उसमें से एक है ये पटोला जो पाटन शहर के अंदर बनता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस पटोला के बारे में पढ़ेंगे। आपने एक गाना भी सुना होगा, छेला जी रे मारी हरु पाटण थी पटोड़ा मोंघला, वो जो ऐसा एक सॉन्ग है वो भी आपने गरबा के अंदर सुना होगा। तो ये जो पटोला है वो पाटन का फेमस है। तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम आज पढ़ेंगे। तो चलो हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, मोक्सा एंड निर्मला लिव इन साल्वीवाड़े ऑफ पटना। मतलब पटना शहर के साल्वीवाड़े में जो मोक्सा और निर्मला है वो रहते हैं। देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विथ बंडल ऑफ ब्राइट कलर सिल्क थ्रेड। उनका जो घर है वो हमेशा सिल्क यानी जो रेशम के धागे होते हैं ना, वो रेशम के रंग बिरंगी धागियों से उनका घर भरा पड़ा होता है। देयर मदर्स कोकिलाबेन एंड फादर अशोक भाई एंड एवरीवन इन द फैमिली आर वेरेवर्स। दे वेविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशियल। उनकी जो मम्मी है कोकिला बहन और उनके जो पिता है अशोक भाई तथा उनके जो परिवार के जो भी लोग हैं वो घर कत्ते पर हस्तागिरी मतलब बुनाई का काम करते थे। मतलब वो खास तरह के जो कपड़े होते हैं उनको बुनकर तैयार करते थे। वो एक सुंदर से हस्तकला करते थे। फ्रॉम मैनी सेंचुरीज सेल्वी फैमिलीज आर लिविंग इन द सेल्वी वाड़ा। मतलब सदियों से साल्वी वाड़े में ये साल्वी परिवार जो है वो बसे हुए थे। द स्पेशल वेविंग वर्क डू बाय देम इन नो एस पटोला। और वो जो खास तरीके की जो बुनाई करते थे ना उसको पटोला के नाम से जाना जाता था। Nowadays, her Patola house has assembled in informed Indian people and people from all over the world, but their special weaving work. The craftsmen who made Rani Ki Vav in Patna, they also had used this design of Patola in their stonework. The post of Gujarat have also discussed about his craft in their folk song like। मतलब जो सदियों से ये जो साल्वी वाड़े में ये जो साल्वी परिवार है वो बसे हुए हैं, वे रोज खास तरीके की बुनाई करते हैं। उसे पटोला के नाम से जाना जाता है। भारत और दुनिया भर के मतलब जितने भी घूमने लायक है इस हस्तकला का परिचय आपको मिलेगा। इस उद्देश्य से मतलब हाल ही की में वहाँ पे जो पटोला हाउस का निर्माण हुआ है और पटना में जो स्थित जो रानी की वाव है वहाँ के जो शिल्प कार्य है उसमें में पटोला की डिज़ाइन की झांकी दिखाई देती है। उस समय के जो शिल्पकार ने वो डिज़ाइन तैयार किया है। और रानी की जो वाव है उसमें गुजरात के कवियों ने भी एक लोकगीत पे पटोला की कला का खूब बखान किया हुआ है। लाइक वो सॉन्ग कौन सा था, वो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही गा के दिखाया था, छेला जीरे मारी हाटू पाटन थी पटोड़ा मोघा लावजो।
तो ये वाला जो सॉन्ग है वो भी एक फोक सॉन्ग लोकगीत के नाम पे प्रसिद्ध है। उसके बाद है मोक्सा एंड निर्मला's पेरेंट्स लर्न दिस आर्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। नाउ मोक्सा एंड निर्मला ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल एंड लर्निंग दिस आर्ट। मतलब जो मोक्षा और निर्मला के जो मम्मी पापा है उनको यह कला उनके जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने दी थी। अब मोक्षा और निर्मला भी स्कूल से आने के बाद अपने मम्मी पापा से वो सारी जो चीज़ें हैं वो सीखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पटोला की कितनी अलग अलग डिज़ाइन है। वो यहाँ पे ये जो रेशम के धागे हैं तो उससे यहाँ पे आप देख सकते हो ये पटोला की जो साड़ी है यहाँ पे कुछ किस तरीके से इस चीज़ को बुना जाता है। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन, यहाँ पे जो ये एलिफेंट जैसा कुछ दिख रहा है ऐसे कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने ये डिज़ाइन है वो बनाई है, जिसे कहते हैं पटोला, जो बहुत ही महंगा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे है फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, मतलब धागों से कपड़े तक। द थ्रेड्स विच आर यूज टू वेव पटोला इज मेड फ्रॉम मलबारी सिल्क विच इज वाइट। मतलब जो पटोला है उसको बुनने के लिए रेशम का जो धागा इस्तेमाल होता है ना वो मलबारी सिल्क से बनाए जाते हैं। फादर ब्रिंग्स दिस सिल्क थ्रेड फ्रॉम आउटसाइड। वो एकदम सफ़ेद होते हैं और जो पिताजी होते हैं वो रेशम के ये तार है वो बाहर से मंगवाते हैं। द थ्रेड्स आर ओपन एंड मेड इनटू अ गिड आफ्टर द डिज़ाइन इज मेड ऑन दैट। मतलब ये जो रेशम के तारों को है ना खोलकर और भरनी बनाया जाता है। आफ्टर दैट डिज़ाइन इज मेड ऑन दैट, और फिर उस पर कढ़ाई की जाती है। डिज़ाइनिंग थ्रेड इज टाइड देयर आफ्टर विच इज कॉल्ड बांधनी वर्क। और कढ़ाई किए गए तारों को एक योग्य नाप लेकर बांधा जाता है और उससे क्या बोला जाता है, बांधनी वर्क कहा जाता है। द पार्ट विच हैज़ टू बी डाइड इन कीप्ड ओपन एंड अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट इट इज डाइड एंड टाइड अप अगेन। मतलब कढ़ाई की गई तारों को योग्य नाप लेकर बांधा जाता है, उसको बंदेज कहते हैं, उसको बांधनी वर्क कहते हैं। ओके, दिस वर्क इज हार्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग वेयर गिड इज डिजाइन एंड फिनिश डाइंग आफ्टर दैट इज पुट अप ऑन द हैंडलूम फ्रॉम वेविंग। मतलब जैसे ही इसमें मतलब इसके जिस भाग में रंग करना हो उस भाग के धागे को हम खोलकर नाप के अनुसार रंग फिर से उसको डालते हैं और फिर उसको बांध देते हैं। Hence, after the handwork of 4 to 6 months, beautiful and colorful patola is prepared. इस काम में बहुत समय और मेहनत लगती है। ताना और भरनी तारों पर कढ़ाई और रंग होने के बाद उससे बुनने के लिए चरखे पर जमा बुना जाता है और इस तरह से 4 या 6 मंथ की मेहनत के बाद पटोला है वो बनकर तैयार होता है। दिस ग्रिड इज फर्स्ट कलर सो देयर इज नो चेंज ऑफ वॉशिंग आउट द कलर ऑफ पटोला। ताना भरनी मतलब पक्के रंग से रंग जाते हैं, इसलिए पटोला का रंग कभी नहीं उतरता है और न ही फीका पड़ता है। Durability and color of patola remain the same for many years. That is why it is a saying in Gujarati that पाड़ी पटोला भर फाटे पण फिट नहीं। तो जो पटोला का जो टिकाऊपन है उसके रंगों की चमक है वो सालों भर बनी रहती है, इसलिए गुजरात में कहावत है कि पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं। मतलब कि जो पटोला की जो डिज़ाइन है
वो पटोला घिस घिस के फट जाएगा, पर उसकी जो डिज़ाइन है वो फीकी नहीं पड़ती है। उसके बाद आगे यहाँ पे है हैंडीक्राफ्ट इन द डेंजर, मतलब कला जो है, मतलब हैंडीक्राफ्ट की जो कला है वो अब खतरे में है। इन द प्रिपरेशन ऑफ पटोला केयर एंड पैटर्न्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिल्क ऑफ वेविंग डिजाइनिंग एंड डाइंग, मतलब पटोला साड़ी तैयार करने में बुनना, कढ़ाना और रंग वगैरह बहुत सावधानी और धैर्य से करना पड़ता है। इट इज़ अ हार्ड वर्क ऑफ मेनी डेज, वो उसमें कई दिन लग जाते हैं। मलबारी सिल्क एंड कलर्स आर वेरी कॉस्टली, सो पटोला आर सोल्ड एट वेरी हाई कॉस्ट। जो मलबारी सिल्क है उसके जो तार है और रंग है वो बहुत ही महंगे होते हैं, इसलिए जो पटोला साड़ी है वो बहुत ही ऊंचे दाम में बिकती है। अर्लियर there were 700 families connected with this handicraft, but now only 3 families are trying to keep this handicraft alive. Many people have left this occupation. मतलब पहले के समय में समय से चलती आ रही थी इस हस्तकला में 700 परिवार जुड़ते थे, पर अब केवल 3 परिवार ही पटोला बनाने के लिए मतलब अब 3-4 परिवार ही पटोला बनाए कि इस अनमोल कला को जीवंत रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। से सभी ने तो ये व्यवसाय, मतलब मोस्ट ऑफ सभी ने ये व्यवसाय जो है वो छोड़ दिया है। उसके बाद है पटोला हैंडीक्राफ्ट इज नॉट ओनली द प्राइड ऑफ पाटन बट इट इज द डिजाइनली एंड प्राइड ऑफ गुजरात ऑफ इंडिया, मतलब पाटन के पटोला की हस्तकला केवल पाटन की ही नहीं लेकिन गुजरात और भारत की शान है और देश का गर्व है। पटोला इज प्रिशियस एंड अनक्विक आइडेंटिटी ऑफ एशियन हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर। इट इज गोइंग टू बी वेनिस, फॉर दैट वी हैव टू गो good price of patola and help them kasabis, otherwise the pericles art will be vanished, मतलब इस पटोला साड़ी की ऊंची कीमत देखकर भी खरीदना चाहिए जिससे इस अमूल्य और बेमिसाल जो हस्तकला है उसको बचाया या जीवंत रखा जा सके, क्योंकि ये हमारी प्राचीन विरासत एवं भारतीय संस्कृति की पहचान है। इसलिए हमें इस कला के कस्बियों की सहायता करनी चाहिए और लुप्त हो रही इस कला को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए, वरना यह कीमती कला हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, अगर हम उसे नहीं खरीदेंगे तो जो ये हस्तकला है वो एकदम बंद हो जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे है डिस्कस, आपको कुछ बातें डिस्कस करनी है। Will Moksha and Nirmala be able to teach their children these beautiful arts? क्या मोक्षा और निर्मला है वो अपने बच्चों को इस कला का हुनर सिखा पाएंगे? तो वो आपको डिस्कस करना है। उसके बाद है राइट इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है। हैव यू एवर सीन एनीबडी वेयर समथिंग ऑन अ लूम, व्हाट वेयर दे वेविंग एंड वेयर, मतलब आपने कभी किसी को मतलब करचे पर कुछ बुनते, मतलब जो लूम्स होती है ना उसके ऊपर कुछ बुनते हुए देखा है? वो क्या बुन रहे थे और कहाँ पे, तो वो आपको लिखना है। ये आपको खुद से इसका आंसर है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ी एंड डाई, डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट इज डाइड, मतलब साड़ी के धागों को रंगा जाता है ना, क्या आप किसी और चीज़ के बारे में जानते हैं जिसको भी रंगा जाता है? अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है डू यू नो एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन द वन प्लेस डू यू दे मेक सम थिंग्स, मतलब क्या आप कोई ऐसा काम जानते हैं जो एक ही जगह से
बहुत सारे लोग करते हैं और वो कौन सी चीज़ बनाते हैं। तो आप जो फैक्ट्रीज होती है उसके अंदर आप देख सकते हो कि इससे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो काम करते हैं, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के पैंट शर्ट है, मतलब कुछ टॉयज़ है, फैब्रिक्स है, ऐसा अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद यहाँ आगे है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग्स। इस चीज़ों को बनाने का तरीका आपको पता करना है। उसके बाद है डू यू मैन एंड वुमेन डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू मेक दिस थिंग्स। मतलब क्या इस चीज़ों को बनाने के लिए आदमी और औरतों को अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो यस, द मैन कट द क्लॉथ अकॉर्डिंग द पैटर्न एंड साइज एंड वुमन स्टिच इट अकॉर्डिंग टू साइज। मतलब हाँ, जो कपड़े स्टिचिंग का जो काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में कपड़े बनते हैं, उसमें जो मेंस होते हैं वो साइज से कपड़े कटिंग करते हैं, और जो वुमेन्स है वो क्या करती है, वो साइज के हिसाब से कपड़े को स्टिच करती हैं। उसके बाद है यहाँ पे डू चिल्ड्रन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस थिंग्स। इस चीज़ों को बनाने के लिए बच्चों को भी शामिल किया जाता है। तो यस, चिल्ड्रन हु आर ओवर 12 years of ago to go to the factory when they return from school. They help to packaging and रेडीमेड क्लोथ्स। मतलब हाँ, बच्चों का भी इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए होता है जो 12 साल से ऊपर के होते हैं। तो वो स्कूल से आने के बाद मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो कपड़े को पैकिंग करने के लिए वो उनकी हेल्प कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे है फाइंड आउट एंड राइट। पता करना है और लिखना है कि यहाँ पे फर्स्ट है टॉक टू अ ब्लैक स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पॉटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क्स। मतलब आप किसी ब्लैक स्मिथ यानी जो लुहार होता है उसके पास, कारपेंटर यानी जो बढ़ई है, और पॉटर यानी कि जो कुम्हार है, उससे बात करके उनके काम के बारे में आपको पता लगाना है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या काम करते हैं, वो कौन सी चीज़ें बनाते हैं, जो कारपेंटर है वो कौन सी चीज़ें बनाते हैं, और जो पॉटर है वो कौन सी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है वेयर डिड द लर्न टू डू देयर वर्क्स। उन्होंने आप अपना मतलब अपना काम कहाँ से सीखा है, तो वो आपको पता करना है कि जो मतलब ब्लैक स्मिथ है तो वो जो काम करता है तो उन्होंने वो कहाँ से सीखा, जो कारपेंटर है उसने कहाँ से सीखा है, पॉटर है उसने अपने चाचा मामा ग्रैंड पेरेंट्स किससे सीखा है, उसके बारे में आपको पता करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू दिस वर्क्स। उन्हें काम करने के लिए कहाँ कहाँ सीखना पड़ता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है हैव दे taught this work to anybody in their family or to any else। मतलब उन्होंने ये काम अपने परिवार से सीखा है या फिर किसी और से सीखा है, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। देन यहाँ पे है द टेबल गिवन बिलो हैज़ द लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट पीपल डू। डू यू नो पीपल who do such works? Write their names in the first column. In the next column, write the whom have they learned this work. Write it. मतलब यहाँ पे जो नीचे एक टेबल दिया है ना, उसमें कुछ कामों की सूची दी गई है। क्या आप ऐसे काम करने वाले लोगों को जानते हैं? तो ये टेबल के अंदर पहले कॉलम में उनका नाम, व दूसरे कॉलम में उनको काम जहाँ से सीखे हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट है काइंड ऑफ वर्क, मतलब काम का वर्णन, और यहाँ पे है नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क। मतलब यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं जिसका नाम आप जानते हो वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे है फ्रॉम वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क, और उन्होंने वो काम कहाँ से सीखा है वो। तो यहाँ पे है क्लॉथ वेविंग, मतलब कपड़ों की बुनाई करना। तो यहाँ पे मोक्सा और निर्मला के पेरेंट्स है और उन्होंने अपने एल्डर से यानी अपने बुजुर्गों से सीखा। उसके बाद कुकिंग है, तो यहाँ पे किसने सीखा है, कोई भी नाम आप पे एनीथिंग सुजाता है,
मनहर भाई है, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। और कहाँ से उन्होंने सीखा है, तो अपने मदर और ग्रैंड मदर से। उसके बाद है साइकिल रिपेयरिंग, मतलब साइकिल रिपेयर करना तो कौन करता है, तो अगर करसन भाई करते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो करसन भाई। और कहाँ से, तो अपने कजिन ब्रदर से, सिस्टर से, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है ड्राइविंग बस, बस चलाना तो वो कौन करता है, तो कोई भी एनी पर्सन का नाम आप इसके अंदर, ये वाली कॉलम के अंदर आप एनी पर्सन का नाम लिख सकते हो। तो ड्राइविंग बस, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलती हूँ कि जितेंद्र भाई है और उसने कहाँ से सीखा है, तो ड्राइविंग स्कूल से सीखा है। उसके बाद है सीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिलाई और कढ़ाई करना है, तो जो निर्मला है उसने सीखा है कहाँ से, तो उसके जो एल्डर्स है उसके पास से सीखा है। उसके बाद यहाँ पे है सिंगिंग, मतलब गाना गाना है, तो जो लता मंगेशकर है तो उन्होंने किससे सीखा था, तो लता मंगेशकर ने अपने फादर से सीखा था गाना गाना। उसके बाद है मेकिंग शूज़, जूते चप्पल बनाना है, तो यहाँ पे सुरेश भाई लिख सकते हो, तो उन्होंने अपने फादर से, अपने अंकल से सीखा था। उसके बाद है मेकिंग काइट्स, पतंग बनाना, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो, वहाँ पे आप उसके अंकल से, फादर से, किसी से का भी नाम लिख सकते हो। फार्मिंग यानी खेती करना, तो वो भी अपने जो भी पर्सन हो, जैसे कि सुरेश भाई है तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर या फादर से सीखा हो, आप वो लिख सकते हो। कटिंग हेयर, तो वो नरेश भाई है तो उन्होंने अपने रिलेटिव से सीखा है, जिससे भी सीखा है उस पर्सन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 22 है पटोला, वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।